हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ, खासकर वो बच्चे जो जून 2022 के अंदर अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे जिसका नाम था 30 डे स्ट्रैटेजी फॉर जून 2022 अटेम्प्ट, जहां पर मैंने आखिरी एक महीने में आपको किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाना है, किस तरह से प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रखनी है, वो डिस्कस करी थी। आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूं। एक बार उस वीडियो को विजिट जरूर कीजिएगा टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रैटेजी। उसी वीडियो में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो मेरी पहली रिवीजन ही चल रही है, खासकर वो बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने आखिरी के दिनों में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब अगर आपको लग रहा है आप अपना 100% सिलेबस नहीं कर पा रहे हर सब्जेक्ट का, तो आपको 70-80% सिलेबस को इस प्रकार से कवर करना है कि अगर आप 100% सिलेबस नहीं भी कवर कर रहे, उस 70-80% में से आपकी मैक्सिमम मेजॉरिटी पेपर के अंदर आए और आप उसमें बढ़िया अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी जिसका नाम था एबीसी एनालिसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट। इसमें एबीसी एनालिसिस होता क्या, पहले मैं आपको बता दूं। हम हर सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले आ जाएगी कैटेगरी ए। कैटेगरी नंबर ए वो चैप्टर्स होंगे जहां पर आपकी टाइम के टर्म्स में थोड़ा वेटेज कम रहेगी, मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगेगा मगर एग्जाम में मार्क्स की वेटेज काफी अच्छी रहेगी। कैटेगरी ए। कैटेगरी बी टाइम भी अच्छा खासा लेंगे मगर उनकी एग्जाम में मॉडरेट वेटेज रहेगी, कैटेगरी बी। और कैटेगरी सी आ जाएंगे वो चैप्टर्स जिनकी टाइम के टर्म्स में तो उनको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा मगर एग्जाम में उनके वेटेज काफी कम रहती है। तो ऑब्वियसली बात है, जो तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा टाइम जो हमारे पास बचा है आखिरी 30 डेज में, हम कैटेगरी ए सब वाले चैप्टर्स को देंगे, फिर कैटेगरी बी पे जाएंगे और लास्ट में कैटेगरी सी में देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है वहां पे कुछ मार्क्स छीनने की कोशिश करेंगे। तो गोइंग विद दैट लॉजिक में अब हम एक एक सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस करने वाले हैं। ये सबसे पहली वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं एबीसी एनालिसिस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, सारे के सारी हमारी जो सब्जेक्ट्स हैं सीए फाउंडेशन के, उन सब के मैराथन्स हमारे चैनल पे अपलोड हो गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैंने अपडेट कर दिया है। जिस भी सब्जेक्ट के अंदर जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है आप उसका मैराथन देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है एवीजे की फ्री टेस्ट सीरीज, वो भी इस समय चल रही है। उसके लिए आपको हमारी ऐप सीए नॉलेज पोर्टल डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पर सारे के सारे टेस्ट एक एक करके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम शुरू करते हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के सब्जेक्ट। अब आपको पता होगा इस सब्जेक्ट में 60 मार्क्स की वेटेज अप्रोक्सीमेटली इकोनॉमिक्स की रहती है और 40 मार्क्स की वेटेज अप्रोक्सीमेटली बीसी की रहती है। और ये वो सब्जेक्ट है जो हमारे फाउंडेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप कैटेगरी में आता है। 100 के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। अब इकोनॉमिक्स की जब आप स्टार्टिंग करोगे, इकोनॉमिक्स में आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में आपके 2 यूनिट्स हैं, चैप्टर नंबर 2 में 3 यूनिट्स हैं, चैप्टर नंबर 3 में 2 यूनिट्स हैं, चैप्टर नंबर 4 में 3 यूनिट्स हैं और चैप्टर नंबर 5 एक ही यूनिट है, उसके अंदर कोई अलग सब डिविजन नहीं है। सबसे पहले कैटेगरी ए में आपका है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के तीनों यूनिट्स हमारे, यूनिट नंबर 1 है कंज्यूमर बिहेवियर, यूनिट नंबर 2 है थ्योरी ऑफ डिमांड और यूनिट नंबर 3 है थ्योरी ऑफ सप्लाई। ये तीनों यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम बहुत कम लगेगा, खासकर वो बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 11th क्लास में ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ रखा है, उनको काफी सिंपल लगेगा ये चैप्टर, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। बट लेट मी टेल यू, सबसे ज्यादा वेटेज इकोनॉमिक्स के पेपर में इसी चैप्टर की रहती है। तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर को निपटाना है। अगर आपने ये चैप्टर निपटा दिया तो आप एश्योर्ड रह सकते हैं कि आपकी काफी अच्छी वेटेज 60 मार्क्स में हो गई। उसके बाद आप आएंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये हो गई कैटेगरी बी वाले चैप्टर। नो डाउट ये भी टाइम लेंगे। चैप्टर नंबर 3 है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 2 में है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। चैप्टर नंबर 4 के अंदर थ्योरी ऑफ मार्केट्स, रेवेन्यू फंक्शन और लास्ट चीज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो टाइम ये भी लेंगे मगर एज कंपेयर टू चैप्टर नंबर 2 इनकी इंडिविजुअली वेटेज थोड़ी सी कम रहेगी, इसलिए मैंने इनको क्या डाला है कैटेगरी नंबर 2 में। तो मैक्सिमम पेपर आपका चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में से आता है। उसके बाद हमारी आखिरी कैटेगरी आती है, लेट मी टेल यू, सी कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर छोड़ ही देने हैं।
सी कैटेगरी का मतलब है इनको लास्ट में प्रायोरिटी देनी है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, और यहां पर हमारा एक कंपैरिजन दे रखा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी और कैसे उन्हें सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स इकोनॉमी में सॉल्व किया जाता है। सिंपल चैप्टर है बट कंपैरेटिवली वेटेज कम रहती है, इसलिए कैटेगरी सी में डाल दिया। और चैप्टर नंबर 5 है हमारा बिजनेस साइकिल, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का इंटरप्ले आपस में हमने डिस्कस कर रखा है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, इस सीक्वेंस में आपको आइडियली करना चाहिए इन द लास्ट 30 डेज। फिर आते हैं हम बीसीके के चैप्टर के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखी होती है, वो इकोनॉमिक्स के सहारे पेपर में चले जाते हैं। एंड आई मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बीसीके टच ही नहीं करते। क्यों? वो कहते हैं पता नहीं क्या होगा यार इसके अंदर, इससे अच्छा हम इकोनॉमिक्स में हमारा कंफर्ट जोन है, हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के चले जाते हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। बीसीके इज वेरी वेरी इजी, खासकर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, बीसीए बिकम्स ऑल द मोर वेरी इजी सब्जेक्ट। उसके अंदर आपको वेटेज के टर्म्स में कैसे करना चाहिए, सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 करने चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि ये इजी बहुत है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर इतने इजी टॉपिक मिलेंगे आपको, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन का कंपैरिजन मिल जाएगा आपको। फिर इसके अंदर आपको अलग अलग तरह की फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एलएलपी, मतलब दीज आर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो एक कॉमर्स स्टूडेंट के फंडामेंटल्स हैं, जिनको आपको सिर्फ रीड करना है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, मतलब व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर द डीमेरिट्स, इनको रीड करते चले जाना है एंड दे विल गिव यू मार्क्स। चैप्टर नंबर 2 एक ऐसा चैप्टर है जो ना जाने कहां कहां आप पढ़ चुके होगे, एंड दैट इज आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहां पर सिर्फ समझने वाली चीजें होती हैं, कुछ रटना तो है नहीं हमको। तो दीज 2 चैप्टर्स विल टेक लेस टाइम बट गिव यू वेरी गुड मार्क्स। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में मैंने डाला चैप्टर नंबर 6। नाउ इसको सेकंड कैटेगरी में क्यों डाला? चैप्टर नंबर 6 है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। इस चैप्टर के अंदर भर भर के हमारी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज, फाइनेंस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। इनमें से पेपर अच्छे से आता है, मगर इसको मैंने कैटेगरी बी में इसमें डाला क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा अच्छे से करने में, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, उनको रीड करोगे उसमें टाइम लगेगा, मगर इसमें से भी वेटेज अच्छी खासी आती है। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं कहूंगा चैप्टर 6 कीजिए। फिर आपके आते हैं चैप्टर 4 और 5। चैप्टर 4 है पब्लिक पॉलिसी, चैप्टर 5 है बिजनेस फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे सेबी, इरडा, आरबीआई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ये वाले दोनों चैप्टर्स भी अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कवर, आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चैप्टर 5 थोड़ा सा इरिटेट करेगा इन द सेंस यहां पर कुछ डेटा आपको याद करना पड़ेगा, आरबीआई का, इरडा का, सेबी का, वो मगर आपको मार्क्स अच्छे से दे देता है। तो ये दोनों चैप्टर करना, और लास्ट प्रायोरिटी रखना बीसी के अंदर चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 जिन बच्चों को नहीं पता बीसीके का, चैप्टर नंबर 3 वो चैप्टर है जहां पर बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं, और उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ, मतलब कंपनीज दे रखी हैं लगभग 30-31, उनके सीईओ, उनके सीएफओ, कब एस्टैब्लिश हुई थी, कहां उनके हेडक्वार्टर्स हैं, क्या क्या बिजनेस करती हैं, क्या क्या सब्सिडरीज हैं, कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, मतलब किसी कंपनी का अच्छा खासा एनालिसिस दे रखा है। और ऐसी लगभग 31 कंपनीज हैं जो हमें पढ़नी है। तो क्योंकि यहां पर मगअप करने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कम है, डेटा याद करने के लिए बहुत कुछ है, और पेपर में इसकी वेटेज सबसे कम रहती है, इसलिए मैं इसको कहता हूं आप आखिरी प्रायोरिटी रखिए। और आखिरी प्रायोरिटी में भी आप सारा डेटा याद नहीं कर पाएंगे, जस्ट गिव दिस चैप्टर 1 और 2 रीडिंग्स, ताकि एग्जाम में अगर इसमें से मान लो 3 या 4 मार्क्स का पेपर आए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप 1 या 2 क्वेश्चन उसको जानते हो थोड़ा बहुत, अगर आपने रीड कर रखा है। This is how you make the ABC analysis of business economics and BCK, and अगर आपने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी इसकी, तो इस सीक्वेंस के अंदर आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है सर, इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है? क्योंकि ये सेम सब्जेक्ट जब हम अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं, या ये सेम सब्जेक्ट जब हम अपने 11th-12th क्लास के लेवल पे पढ़ते थे, तो हम क्या करते थे इकोनॉमिक्स के अंदर ना, इट वाज मोर अबाउट प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट कब समझते थे, और प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस होता था कि यार ये अच्छे से डायग्राम बना दूं, ये लाइन और इसको इंटरसेक्ट करा दूं, फिर ये हाईलाइट कर दूं। अब आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं, अब आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट पे। तो मैं आपको चीज बताऊं, बेस्ट वे टू स्टडी बीसीके एंड इकोनॉमिक्स इज कि आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। तो आई वुड से अभी तक आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं किया, तो मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स एज वेल एज बीसीके दोनों की डिटेल्ड मैराथन बना रखी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की मैराथन 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 पार्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बीसीके भी हमारा लगभग 5.5-6 घंटे का मैराथन है। उसके अंदर एक बार उस मैराथन को 1.25x पे भी देख सकते हैं, थोड़ा टाइम कम लगेगा। आप सारे टॉपिक्स में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए।
एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद व्हाट डू यू नीड टू डू, आप सिर्फ और सिर्फ 2 रीडिंग लगा दीजिए उस चैप्टर की। लेट मी टेल यू, आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ हमारी मैराथन देखिए और 2 बार उस चैप्टर को रीड कर लीजिए, दैट्स इट। आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको मेरिट्स डीमेरिट्स याद करने की जरूरत नहीं, हर पॉइंट समझा होना चाहिए और साथ साथ 2 रीडिंग एटलीस्ट आपको उस चैप्टर की लगानी है। नेक्स्ट सवाल, सर रीडिंग कहां से लगानी है? रीडिंग लगाने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आईसीआई का स्टडी मटेरियल, बट आईसीआई की स्टडी मटेरियल में इकलौती प्रॉब्लम यह है कि वो ना बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ है, उसमें कोई टेबल, कोई पॉइंटर्स, कुछ फ्लो में नहीं है, हर चीज लिख रखी है। तो हमने अपनी बुक के अंदर, जिसके अंदर जो मैंने जिस बुक से अपने मैराथन में भी पढ़ा रखा है, वो बुक हमने प्योरली आईसीआई के स्टडी मटेरियल के बेसिस पे बनाई है, बस उसकी प्रेजेंटेशन बेटर कर दी, हर चीज पॉइंट्स में टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। तो अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं जो कि प्योरली आईसीआई के स्टडी मटेरियल के बेस पे बने हैं, तो आप हमारी ऐप पे जाकर, ऐप का नाम बताया था ना मैंने, सीए नॉलेज पोर्टल पे जाकर आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सीएम नॉलेज पोर्टल ऐप पर जाएंगे, साइन अप करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको इकोनॉमिक्स और बीसी के चैप्टर वाइज सारी बुक हमारी मिल जाएगी, आप उन्हें डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी और बुक से पढ़ रहे हैं और आप कंफर्टेबल हैं, तो आई वुड रिकमेंड उसी बुक से ही रीड कीजिए। ऑलरेडी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो उसी बुक से पढ़िए, आखिरी के दिनों में नई बुक मत उठा लो। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं था। अगली चीज, सर हम यहां पर एमसीक्यू कौन कौन से प्रैक्टिस करें? वैसे तो जब आप हमारी बुक डाउनलोड करेंगे उसके अंदर हर चैप्टर के पीछे आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी हैं और लगभग 300 300 400 400 हर चैप्टर में से आपको एडिशनल क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम होता तो मैं पक्का बोलता आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं मार्क्स कटने की। बट अगर आपके पास टाइम कम है और आप एबीसी एनालिसिस के थ्रू ये चैप्टर्स कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, नोट्स में दे रखे होंगे वो, अगर आप हमारे नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो वो जरूर करनी है। आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस इसलिए करने को मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ही रिपीट हो जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो वो जरूर दैट इज द बेयर मिनिमम जो आपको करने हैं। अगर आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिला दोगे, लगभग 350 400 क्वेश्चन तो आईसीआई स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं। सिमिलरली बीसीके में भी अच्छे से 200 250 क्वेश्चन दे रखे हैं, एटलीस्ट वो क्वेश्चन जरूर आपको करके जानिए। So this was all about business economics and BCK का ABC एनालिसिस। सारे मैराथन्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपको बता दिया। और एक चीज और बतानी भूल गया, डेली प्रैक्टिस अगर आपको करनी है इन क्वेश्चंस की साथ साथ, तो हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, हमारे टेलीग्राम का नाम क्या है, सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, उसके अंदर हम डेली क्विज चलाते हैं जहां पर 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के डेली पोस्ट करते हैं और 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर के पोस्ट करते हैं। तो आप विदाउट मेकिंग मच ऑफ एफर्ट अगर डेली भी उनमें से 2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर भी एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी। आगे बाकी सब्जेक्ट्स का भी एबीसी एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं आपके लिए गाइडेंस वीडियो लाता रहूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड फिर से बोल रहा हूं, आखिरी 1 मंथ चल रहा है, पूरी जान लगा दो, क्योंकि ये 1 महीने के अंदर जो आपके एफर्ट्स हैं वो डिटरमिन करेंगे कि अगली बात आप और मैं जब बात करेंगे, आप सीए फाउंडेशन के बारे में मेरे से सुनोगे या सीए इंटर के बारे में। आखिरी 1 महीना मेहनत। सी यू इन सीए इंटर, बाय बाय, टेक केयर। दिस वाज संचित।